नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। आप देख रहे हैं आपका राज्य आपकी खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां पर गजरौला क्षेत्र में जिहादियों का घिनौना कुकर्म सामने आया। झाड़ फूक के नाम पर निर्दोष हिंदुओं को लूटने का जघन्य खेल चल रहा था। जिहादी मोहम्मद जाने आलम ने झाड़ फूक के बहाने लोगों को फंसाया। 1 करोड़ 80 लाख रुपए की ठगी की। जिहादी फरजाना, जिहादी साजिद, जिहादी राशिद और जिहादी अख्तर इस पूरे रैकेट में शामिल थे। वन्य जीवों की प्रतिबंधित वस्तुओं का इस्तेमाल कर भयावह तरीके से धोखा दिया गया। बता दें कि 2 अन्य पीड़ितों से भी 6 लाख और 20 लाख रुपए लूटे गए। दरअसल जिहादियों की मॉडस ऑपरेंडी यही है, धार्मिक बहाने से हिंदू समाज को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ना। बता दूं कि ये खबर आज नेशनल चैनल का पूरा हिस्सा बन चुकी है। गजरौला एक औद्योगिक नगरी है। यहाँ तंत्र मंत्र का एक काला कारोबार पूरे इलाके में चल रहा है। जिस प्रकार ये औद्योगिक नगरी के रूप से विकसित होती जा रही है, वैसे ही इस कॉमर्शियल नगरी में तंत्र मंत्र और काली छाया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। एक मौलाना का भी नाम प्रकाश में आया है, जाने आलम। उसके साथ पूरा एक गैंग है जो यहाँ के भोले भाले लोगों को, ग्रामीणों को, किसानों को, औद्योगिक नगरी में काम करने वाले कर्मचारियों को अपने जाल में फंसाता है। आप जानना चाहेंगे किस तरह से जाल में फंसाया? इस जाने आलम पर अभी थाना गजरौला में फिलहाल में ही मुकदमा दर्ज हुआ। खाली ये मामला ठगी या तंत्र क्रिया से ही नहीं देखा जाना चाहिए। ये देखा जाना चाहिए कि एक अंधा जिसकी आंखें भी नहीं है, उसने कानपुर में फलीखाना थाना पुलिस और एसआईटी की संयुक्त कार्रवाई में फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 59 फर्जी मार्कशीट, डिग्रियां, माइग्रेशन और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, 4 मोबाइल फोन और 4 लाख से ज्यादा रुपए नकद बरामद किए। जांच में खुलासा हुआ है कि गिरोह का मुख्य सरगना उन्नाव निवासी अखिलेश शुक्ला है, जो पहले भी इस तरीके के मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस के मुताबिक गिरोह अब तक करीब 60 करोड़ रुपए की अवैध कमाई कर चुका है। मामले की जांच चल रही है। तो सर मार्कशीट ये फर्जी मार्कशीट सर्टिफिकेट से जुड़े हुए एक फिर नए गैंग का खुलासा हुआ है और इनके पास से अभी हमने 2 लोगों को अरेस्ट करा है। एक इनका सरगना अखिलेश शुक्ला अभी फरार है, जो पूर्व में लखनऊ गोमती पुलिस द्वारा जेल भेजा गया था। अभी मार्च अप्रैल में बाहर आया है और उसके बाद से पुनः वो यही धंधा कर रहा है। इनके पास से अभी हमने करीब 59 मार्कशीट सर्टिफिकेट बरामद करे हैं। 5.5 लाख रुपए के आसपास पैसा रिकवर हुआ है और इनके नेटवर्क का पता लगा है कि ये कई राज्यों में इनका छोटे छोटे नेटवर्क है। करीब 500 क्लाइंट हैं इनके, जिनके माध्यम से ये यूपीआई से अपने अकाउंट्स में पैसा भिजवाते थे। और इन तीनों के जो 2 अभियुक्त अमित और गोपाल जी को अभी जेल भेजा जा रहा है और अखिलेश जो अभी फरार है, इनके खातों से इनके ट्रांजैक्शन का पता लगा है तो करीब 60 करोड़ के आसपास का पैसा अभी इनके खातों से ट्रांजैक्शन हुआ है। इनके हमने फरवरी से जब इसमें काम करा है तो हजारों सर्टिफिकेट हमको अब तक बरामद हो चुके हैं और कुछ की अभी हमारी जांच पड़ताल जारी है। तो सर मार्कशीट ये फर्जी मार्कशीट सर्टिफिकेट से जुड़े हुए एक फिर नए गैंग का खुलासा हुआ है और इनके पास से अभी हमने 2 लोगों को अरेस्ट करा है। एक इनका सरगना अखिलेश शुक्ला अभी फरार है, जो पूर्व में लखनऊ गोमती पुलिस द्वारा जेल भेजा गया था। अभी मार्च अप्रैल में बाहर आया है और उसके बाद से पुनः वो ये बिजनौर के भिक्कावाला प्राथमिक विद्यालय से जुड़े बकरा प्रकरण और कथित 4 दीवारी घोटाले की जांच काफी तेज कर दी गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि ईद से पहले विद्यालय परिसर के बकरा वहां पर बांधा गया था और बच्चों से उसके लिए चारा मंगवाया गया था। वीडियो वायरल होने के बावजूद 1 माह बीतने पर कोई कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। विद्यालय की पहले से बनी 4 दीवारी को दोबारा निर्माण दिखाकर करीब 4,42,000 रुपए का भुगतान भी यहां पर किया गया है। मामले की जांच के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी और DIOS सहित अधिकारियों की टीमों ने विद्यालय पहुंचकर अभिलेखों और ग्रामीणों के बयान दर्ज किए हैं। आए हैं एक आज जनपद से पूरी टीम आई है यहाँ पर जांच करने के लिए। गांव वालों का आरोप एक टीचर पर है जिसने ठेकेदारी के नाम पे अपने पति को ठेकेदार बना करके और यहाँ पे कोई घपला घोटाला किया है। आज आप आए हैं, आपने जांच में क्या पाया है? हाँ, प्रथम दृष्टया तो जांच कर ली गई है कि किस बिंदु की शिकायत थी और हमारे साथ में हमारे टेक्निकल टीम भी आई हुई है
और आप लोग के सामने ही मौके पर इस बिंदु की जांच कर ली गई है कि क्या क्या चीज़ें क्या निमित्ता हुई हैं या क्या गड़बड़ी हुई है। वो हमारी जांच रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें आपको परिलक्षित। मेरा नाम सचिन कसाना है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर। इन पर एलिगेशन है कि 2023-24 में इनके द्वारा जो ऑलरेडी एक दीवार थी उसको तुड़वाकर 4.5 लाख रुपए के आसपास इन्होंने प्राप्त किए हैं विभाग से, और उसके बाद जो है उसकी नींव के ऊपर ही दीवार बनवाई गई और उसमें जो है अनियमितता के आरोप लगे हैं। उसी के क्रम में जिलाधिकारी अमेठी के जायज क्षेत्र में लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से आयोजित दलित चौपाल में हजारों लोगों की भीड़ जुटी। तिलोई विधानसभा के कासिमपुर में हुए इस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती पर 5 जुलाई को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। मुख्य अतिथि सांसद अरुण भारती ने सामाजिक न्याय और वंचित वर्ग के अधिकारों को लेकर पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। वहीं जिलाध्यक्ष धर्मराज पासवान ने कहा कि पार्टी गांव-गांव तक संगठन का विस्तार कर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का अभियान चला रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र के खलील नगर इलाके में एक स्थानीय पत्रकार के घर पर देर रात हुई फायरिंग से सनसनी फैल गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फायरिंग की पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें स्कूटी सवार 2 संदिग्ध युवक दिखाई दे रहे हैं और गोली चलने की आवाज भी सुनाई दे रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी गई है। घटनास्थल से कारतूस भी बरामद हुआ है। पीड़ित पत्रकार ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है। तरह ऑफिस से घर आए हैं और खाना पिए सो गए। हमको मालूम भी नहीं पड़ा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब रात सुबह जगे तो हमको एक बुलेट पड़ी थी यहाँ, ये कारतूस। तो हमने देखा तो हमने सोचा ये है क्या, पहले समझ में नहीं। फिर हमने ऐसे ही रख दिया उसको। जब हम बाहर निकल के गए बच्चे को स्कूल भेजने, लौट के आए तो सामने वाले खड़े थे, कहने भाई साहब आप सो गए थे, आपके यहाँ तो गोली चला के रात में गए हैं लड़के। तो हमने कहा हमें नहीं मालूम। तो कहने लगे पुलिस भी आई थी, फोर्स भी आ गई थी और वहाँ पर खड़े रहे, फायर किया है और सीसीटीवी कैमरे में आया भी है। छत्तीसगढ़ के पंखानजूर में अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कोटवार एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी संख्या में कोटवारों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कोटवारों ने सरकार से सम्मानजनक मानदेय सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान और अन्य लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी यहाँ पर सौंपा है। क्या कारण कि आज यहाँ पे कोटवार संघ धरने पर बैठे हैं? कोटवार हमारे छत्तीसगढ़, आज के हम कोटवार नहीं हैं, ब्रिटिश जमाना के हम एक शासन के विश्वास पात्र कोटवार हैं, जो शासन के कई विभाग से जुड़े हैं और उनके जो योजना के हिसाब से हम काम करते आ रहे हैं। परंतु दुख की यह बात है कि हर विभाग के कर्मचारी के जो मांग सरकार पूर्ति करते आ रही है, परंतु हम उस समय के कोटवार हैं जो ब्रिटिश जमाना के। आज शासन प्रशासन हमारे ऊपर विश्वास तो करती है जरूर, लेकिन हमारे जो परेशानी है, हमारे जो दुख है, उसको नज़रअंदाज से करते जा रही है। इस बात को हमारा बहुत जोर से दुख है। ना हम फिरोजाबाद में दाऊजी उर्फ देवेश हत्याकांड के एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार थाना रामगढ़ क्षेत्र में छिपे आरोपी समीर उर्फ अत्तू की सूचना मिलने पर पुलिस और एसओजी टीम ने घेराबंदी की। इस दौरान आरोपी ने कथित तौर पर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, जबकि मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश चल रही है। क्या घटना हुई है सर? मोहल्ला थाना रामगढ़ क्षेत्र में एक हत्या की घटना हुई थी, जिसमें दाऊ जी उर्फ देवेश की हत्या उसी के साले अत्तू ने अपने परिजनों के साथ और एक साथी के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था। ये जो देवेश उर्फ दाऊ जी है, ये आगरा का रहने वाला है। इसमें मृतक के परिजन की तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए रामगढ़ पुलिस और टीमें लगी हुई थी। संभावित स्थानों पर जगह जगह दबिश दी जा रही थी। आज सूचना ये मिली कि हसमत नगर गड्ढे के पास ये जो अभियुक्त अत्तू है छुपे छुपाए घूम रहा है। इस सूचना पर रामगढ़ पुलिस ने यहाँ तत्काल दबिश दी है। पुलिस को देखते इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दिया। आत्मरक्षात्मक पुलिस ने भी फायर
चित्रकूट में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी मोहना नदी के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ हो गया। ग्राम पंचायत, आपको बता दें कि कोटवा के चचोखर मजरा के विधायक अविनाश द्विवेदी और जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने श्रमदान और वृक्षारोपण कर अभियान की शुरुआत कर दी। करीब 74 लाख रुपए की लागत से जिला खनिज फाउंडेशन के माध्यम से नदी का एक बार फिर से उसको जीवन देने का जो कार्य है वो शुरू हुआ है। लगभग 15 किलोमीटर लंबी इस नदी के जीर्णोद्धार से क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर है। प्रशासन का कहना है कि इससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। जो नदी थी, कौन सी नदी थी जो आज इसका जीर्णोद्धार किया गया है, कितने किलोमीटर तक खुदाई की गई, उससे कितना फायदा मिलने वाला है लोगों को? देखिए, यहाँ पे कुछ महीने पहले जो है वो मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था, तो यहाँ संज्ञान में लाया गया था स्थानीय लोगों द्वारा। यहाँ मोहना नदी है और मोहना नदी की पिछले कई वर्षों से सफाई या खुदाई जो है वो नहीं कार्य हो पाया है और यहाँ पे लोगों को कृषि करते समय समस्या आती है कि पानी का जो उचित जल स्तर है वो उपलब्ध नहीं रहता है। में है और चित्रकूट जिलाधिकारी पुलकित गर्ग आज मोहना नदी निरीक्षण पर पहुंचे हैं। सर, कैसे आपके ये जहन में आया, कब आप यहाँ पर दौरा किए कि इस नदी का पुनर्जीवन फिर से होना चाहिए, क्योंकि ये विलुप्त होती चली जा रही थी? जी, देखिए, लगभग 2 से 3 महीना पहले जो है मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया यहाँ पे, तब यहाँ लोगों के द्वारा समस्या बताई गई कि ये मोहना नदी का कार्य होना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन की लगातार मंशा है कि नदी का पुनर्जीवित जो है वो नदियों को किया जाए। उसी के क्रम में प्रोजेक्ट को टेकअप किया गया। तो इसमें वृक्षारोपण भी होना? जी, दोनों तरफ हम 15 किलोमीटर में पूरे में वृक्षारोपण करेंगे। धन्यवाद। तो यहाँ पर जो चित्रकूट जिलाधिकारी पुलकित गर्ग हैं, उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर अभी वृक्षारोपण भी होना है और जो नदी जहाँ भी नहीं गहरी है वहाँ भी अभी इसको गहराई की जाएगी, क्योंकि कई जो किसान इससे जो लाभान्वित होते हैं उनको बड़ा लाभ होने वाला है। जीरो ग्राउंड से ज्ञान चंद्र शुक्ला। फिरोजाबाद पुलिस ने टप्पेबाजी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जबकि 2 अन्य की घेराबंदी कर उनको दबोच लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकदी, अवैध तमंचे, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई 3 मोटरसाइकिलें बरामद की। मामला 23 जून का है, जब थाना उत्तर क्षेत्र में सुबह की सैर करके लौट रहे एक बुजुर्ग को बहला फुसलाकर टप्पेबाज उनकी सोने की माला और अंगूठी लेकर फरार हो गए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विशेष टीम गठित की। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। मुखबिर की सूचना पर थाना उत्तर पुलिस ने बंदी के पुलिया के पास घेराबंदी की। पुलिस के अनुसार खुद को घिरता हुआ देख बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में जग्गू उर्फ जगदीश सुभाष के पैर में गोली लगी, जबकि तनुज और दिनेश चंद्र को भागने के दौरान गिरफ्तार किया गया है। सर, पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, दिनांक 23/6/2026 को थाना उत्तर क्षेत्र में एक टप्पेबाजी की घटना हुई थी। इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण के लिए कुल 3 टीमों का गठन किया गया था। इसमें सीसीटीवी फुटेज देखे गए, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। इसमें कुल 4 लोगों के नाम प्रकाश में आए। ये जग्गू, सुभाष, दिनेश और तनुज, ये चारों आगरा के रहने वाले हैं। इसमें पुलिस इनकी तलाश कर रही थी, संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी। आज सूचना ये मिली कि ये बेदी की पुलिया के पास ये चारों बाइक से इकट्ठे हुए हैं और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस सूचना पे उत्तर पुलिस ने यहाँ तत्काल दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इन बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दिया। आत्मरक्षात्मक में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे जग्गू और सुभाष के पैर में गोली लगी है। बाकी 2 अभियुक्तों को, दिनेश और तनुज को दौड़ाकर पुलिस ने पकड़ लिया है। इसमें जो बरामदगी हुई है कुल 1.5 लाख रुपया। राजस्थान के बड़ोदरा जिले के पचपादरा स्थित HPCL रिफाइनरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे से पहले तेज आंधी और बारिश ने तैयारियों पर असर डाला। तेज हवाओं के चलते स्वागत द्वार, होर्डिंग्स और बैनर क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे प्रशासन और संबंधित एजेंसियों की तैयारियों को झटका लगा। पचपादरा स्थित रिफाइनरी परिसर में प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही थी। इसी बीच तेज आंधी और बारिश ने कई स्थायी व्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचा दिया। तेज हवा के कारण कई स्थानों पर लगे स्वागत द्वार, बैनर और होर्डिंग्स गिर गए और घटना के बाद संबंधित विभागों और एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त सामग्री को हटाने के साथ व्यवस्थाओं को दोबारा दुरुस्त करने का काम भी शुरू कर दिया गया है।
अब आगे बढ़ते हैं खबरों में, आपको बताते चलते हैं। दरअसल खबर फर्रुखाबाद से है। पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए पिछले 6 महीने में 304 अपराधियों को सजा दिलाई। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने कहा कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस और न्याय के प्रति जीरो समझौते की नीति के तहत प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाई गई है। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पिछले 6 महीने में 212 मुकदमे दर्ज किए गए, प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 304 दोषियों को न्यायालय में सजा दिलाई गई। उन्होंने बताया कि 9 मुकदमों में 16 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। 17 मुकदमों में 33 दोषियों को 10 से 14 वर्ष तक की सजा, जबकि 21 मुकदमों में 129 आरोपियों को 5 से 9 वर्ष तक का कारावास से दंडित किया गया। एसपी ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ आगे भी इस तरीके से कार्रवाई जारी रहेगी। न्यायालय प्रभावी परिवेश पे कितने अपराधियों को सजा दिलाई है? देखिए, शासन के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत फतेहगढ़ पुलिस द्वारा पिछले 6 महीने में 212 वादों में 302 अभियुक्तों की सजा कराई है। इसमें से 9 ऐसे मुकदमे हैं जिसमें 16 से ज्यादा अभियुक्तों को आजीवन कारावास कराया गया है। आगे बढ़ेंगे। अमरोहा के डिंडौली थाना क्षेत्र में 6 साल के मासूम के अपहरण और हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस के अनुसार आरोपी के पैर में गोली लगी थी। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस के अनुसार डिंडौली थाना क्षेत्र की एक महिला अपने 6 वर्षीय बेटे के साथ रह रही थी। महिला ने पहले ही आरोपी शान पाशा पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया। मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद आरोपी जेल गया था। इसी बीच बृहस्पतिवार रात 6 वर्षीय बच्चे के अपहरण और उस पर धारदार हथियार से हमला किए जाने की घटना सामने आई। बच्चे के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने शान पाशा और उसके भाई सोहेल के खिलाफ अपहरण, हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस की मुठभेड़ हुई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आज थाना डिडौली क्षेत्र में प्रातः एक सूचना प्राप्त हुई थी कि नरथो गांव में एक 6 वर्षीय बालक के साथ इंजर्ड अवस्था में वो गांव के बाहर जंगल में मिला था। उसके चेहरे पर, उसके नाक पर, उसकी जीभ पर और उसके गुप्तांगों पर गंभीर चोटें थीं। उसको तत्काल उपचार के लिए भिजवाया गया था। इसके संबंध में थाना डिडौली पर एक अभियोग 109 एक BNS के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था, जिसमें शान सन ऑफ रियाजुल इसको नामजद किया गया था। पुलिस को इसकी तलाश थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ये नरथो के आसपास जंगल में वहाँ छिपा हुआ है और वहाँ से ये भागने का प्रयास कर रहा है। पुलिस के द्वारा वहाँ पर तलाशी शुरू की गई। सामने आता देखे पुलिस ने जब इसको रोकने के लिए कहा तो इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की ओर से भी जवाबी फायरिंग। आगे बढ़ते हैं। कभी चित्तौड़गढ़ की जीवन रेखा और चित्तौड़गढ़ की गंगा कहलाने वाली गंभीरनी नदी आज प्रदूषण और प्रशासनिक लापरवाही के आरोपों के चलते चर्चा में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि करोड़ों रुपए की सीवरेज और नदी संरक्षण योजना के बावजूद गंदे नाले लगातार नदी में गिर रहे हैं। मुख्यमंत्री की रिवर फ्रंट परियोजना की घोषणा के बीच लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब नदी ही प्रदूषण से नहीं बच पा रही तो सौंदर्यीकरण का उद्देश्य कैसे पूरा होगा। चित्तौड़गढ़ शहर के 2 हिस्सों में बांटने वाली ऐतिहासिक नदी आज कई स्थानों पर गंदे नाले का रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि शहर के कई बड़े नाले बिना उपचार के सीधे नदी में गिर रहे हैं, जिससे नदी का पानी लगातार दूषित हो रहा है। लोगों का आरोप है कि नगर परिषद ने नालों की सफाई और नदी संरक्षण के नाम पर लाखों रुपए के टेंडर जारी किए, लेकिन अधिकांश नालों की सफाई समय पर नहीं हुई। नदी किनारे होटल और अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा ठोस कचरा फेंके जाने के आरोप भी लगातार लगाए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ शहर की हृदय वाहिनी कही जाने वाली गंभीरी नदी वाहिनी मानी जाती है। इस गंभीरी नदी के दोनों किनारों पर गंदगी का आलम है। ये मेरे पीछे की साइड में नाला है, जो इधर से ये अप्सरा सिनेमा, ये नाला जो यहाँ से होता हुआ ये अप्सरा सिनेमा से नाला आ रहा है और ये नाला सीधा इधर से होता हुआ ये मेरे कैमरामैन के पीछे की साइड में जो अभिमन्यु पार्क है वहां से क्षतिग्रस्त है। और वो गंदा पानी जो शहर का जो गंदा पानी है वो सारा गंदा पानी जो है वो इस नदी में ही आके मिल रहा है। इसके अलावा भी नगर परिषद ने लाखों रुपए के टेंडर दे दिए हैं नाले सफाई को लेकर, लेकिन अभी जब हम मौके पे जीरो खड़े हैं तो मौके पर ये जो नाले हैं ये नाले गंदगी से हटे पड़े हैं। और मानसून आ चुका है, मानसून ने दस्तक दे दी है और अब अगर बारिश आती है तो ये सारा जो गंदा मलबा है ये जो नदी किनारे यहाँ डाल रखा है, डंपिंग कर रखी है,
ये पूरा जो कचरा है वो गंभीरी नदी में जाएगा और इस नदी को गंदी कर देगा। यहाँ के जो प्रशासन है इस समय में ये गंभीरी नदी एक तरीके से जैसे उदयपुर में आयरन नदी थी जो वो नाला बन चुकी है, उसी तरीके से ये एक गंदा नाला बन जाएगी गंभीरी नदी। और नेता जो है यहाँ के राजनेता वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सीएम ने भी यहाँ पर रियो की जिला प्रशासन जो है वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और गंभीरी नदी मैली होती जा रही है। मैं चित्तौड़गढ़ से श्याम वैष्णव, सुदर्शन न्यूज के लिए। अभी हम खड़े हैं अब भी चित्तौड़गढ़ की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ की गंभीरी नदी की जो दुर्दशा है उसको लेकर वरिष्ठ नागरिक मंच का क्या कदम होगा आगे? सुदर्शन न्यूज के माध्यम से मैं आम जनता चित्तौड़ के लिए निवेदन करना चाहूंगा। ये हमारी हृदय की जलधारा है और इसको हम गंगा के समान उसको पूजते हैं। त्योहारों पर चुनरी उड़ाई जाती है। इसको आगे बढ़ते खबरों में अमेठी के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र में बीजेपी समर्थित ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पर कथित जानलेवा हमले का एक मामले ने तूल पकड़ लिया। आरोप है कि रानीगंज से घर लौटते समय घात लगाकर बैठे लोगों ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और उनके साथियों पर हमला बोला। घटना में 3 लोग घायल हुए। पीड़ित ने पुलिस पर पहले की शिकायत पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। घटना जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रानीगंज कस्बे से दुकान बंद कर अपने साथियों के साथ लौट रहे थे। इसी दौरान अलीनगर के पास पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हमले में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि समेत 3 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को ट्रॉमा सेंटर फिलहाल पहुंचाया गया और इस मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जी कैसी घटना हुई? हमारा नाम रमेश मिश्रा है, प्रधान किशोती। आज हमारी रानी में दुकान है, दुकान बंद करके घर वापस जा रहे थे तो अलीनगर से मुड़े ही थे तो अलीनगर और कचनाव के बीच में गुरु प्रसाद त्रिपाठी का खेत है। वहीं के खेत के पास हमारे गांव के हैं रघुवीर भोला, उनके ऊपर 8-10 मुकदमे हैं, 307, 325 इस तरह के 3-4 SC/ST वो थे और उनके साथ 4-5 लोग और थे। वो सब मिल करके हमारे ऊपर जानलेवा हमला किए, जिसमें हमारा हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। हमारे ड्राइवर का हाथ फट गया है, पूरा कचड़ हो गया। हमारे साथ थे सुनील गोस्वामी, उनका भी हाथ पे काफ़ी चोटें आई हैं, सब टूट फाट गया है। ये जिन्होंने हमला किया रघुवीर भोला, इसके पूर्व हमारे गाँव में एक अमेठी में बिजली विभाग की कथित लापरवाही एक बार फिर सामने आई। बता रहे कि जामो विकास खंड के दक्षिणवारा पावर हाउस क्षेत्र में विद्युत पोल के स्टे में करंट उतरने से एक गाय की मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि इसी पोल में पहले भी करंट उतरने से एक मवेशी की जान जा चुकी है, लेकिन शिकायतों के बावजूद विभाग ने समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया। घटना के बाद ग्रामीणों में काफी नाराजगी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी उठ रही है। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।